हेलो दोस्तों, आइएगा। आज हम कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आज के सवाल हैं हमारे वर्क एंड वेज के, और ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइएगा, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये बोल रहा है ए और बी ने एक साथ काम किया 15 दिन। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुना थी। ए का दैनिक मजदूरी कितनी थी, यानी दैनिक मजदूरी यानी दिन का मजदूरी कितनी थी। तो ये बोल रहा है ये बोला ए की एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का 5 गुना थी। ठीक है, 5 गुना थी, यानी एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। ये एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। ठीक, तो ये 5 गुना थी ए की, और इन्होंने मिलकर काम कितने दिनों में पूरा किया है? 15 दिनों में, इंटू 15 दिनों में। और इन्हें 15 दिनों के लिए कितने रुपए मिले हैं? बराबर 15 दिनों के लिए 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। और पूछा है कि एक ही दैनिक मजदूरी कितनी थी, यानी ये 15 दिनों में, एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, तो 15 दिनों में कितना करेंगे? 6 इंटू 15 बराबर 18,000, बराबर 18,000। तो ये कितना हो जाएगा? 90 बराबर 18,000। अब ए क्या पूछ रहा है? तो 18,000 को हम काटेंगे 90 से, और एक ही दैनिक मजदूरी पूछ रहा है यानी दिन का। तो एक दिन में एक कितना काम करता है? 5। तो 5 का हम वैल्यू निकाल देंगे, यानी यहाँ से कटेगा 90 से ये 200 बार में, 200 बार में। तो हमारा एक का दैनिक मजदूरी आ जाएगा 1,000 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब आते हैं हम अपने दूसरे नंबर सवाल पे। तो ये हमारा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है पी और क्यू एक साथ काम पूरा किया। पी और क्यू एक साथ काम पूरा किया और उन्होंने रुपये 1,080 और 1,440 का भुगतान किया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगा? जब भी कोई दो लोग एक साथ काम करते हैं तो उनका समय बराबर होता है दोस्तों। जब भी कोई दो लोग अगर एक साथ काम करते हैं तो उनका समय बराबर होता है, और पैसा एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ता है। एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ता है, या पैसे का जो अनुपात होता है वो एफिशिएंसी का अनुपात होता है। तो आइएगा हम देखते हैं। तो ए और बी का ए का और बी का एफिशिएंसी का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात है, यानी पैसे का जो अनुपात होगा वही एफिशिएंसी का अनुपात होगा, यानी 1,080 और 1,440। इसे हम काटेंगे तो ये 4:1 में कट जाएगा। इसे हम काटेंगे तो 4:3 में कट जाएगा, यानी 36 से ये 3 बार में, यानी 360 से ये 3 बार में, और 360 से ये 4 बार में। ठीक, 3 और 4 के अनुपात में आ जाएगी एफिशिएंसी। यानी अब ये बोल रहा है कि पी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता था। यानी अब हम यहाँ पर MDH कंसेप्ट लगा देंगे, अपना MDH कंसेप्ट। यानी ये बोल रहा है कि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता था, यानी पी इंटू 20। पी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता था, उन्होंने इस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? तो बराबर, यानी पी ने तो एक कार्य इतने दिनों में पूरा कर सकता था, तो अब ये पूछ रहा है कि इन्होंने कितने दिनों में कार्य किया? पी और क्यू ने। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर इंटू टी, यानी कितने दिनों में कार्य किया, ये समय आ गया। और ये पूछ रहा है, अब यहाँ पे आते हैं हम। तो पी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 20 बराबर, पी की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू टी। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया? ये 60 यहाँ पे 4 क्यू की वैल्यू है 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? ये 70। ठीक, 7 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 60/7 बराबर टी। तो इसे हम काटेंगे 7 से, ये 7 से कटेगा 8 बार, बचा कितना? 4,
बचा कितना, और 4/7, ये इतने डेज आ जाएंगे, इतने डेज में काम कंप्लीट किया है वो पी और क्यू ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अब आते हैं हम अपने तीसरे नंबर सवाल पे। अब ये बोल रहा है कि अकेले सचिन ₹8500 के लिए कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य को 6 दिनों में पूरा पूरा हो जाता है। विष्णु की मदद से कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। ये बोला सचिन अकेले उस कार्य को 8.5 दिनों में, यानी 8 दूनी 16, 1 17, 17/2 दिनों में, 17/2 दिनों में सचिन 17/2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से, यानी सचिन प्लस विष्णु की मदद से 6 दिनों में कार्य करता है। यानी अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा 17 छक्के 102, यानी 102 या 17 छक्के 102, यानी 17 से हम इसे काटेंगे तो 6 बार, और इसका गुना कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा हमारा 12 बार में। ठीक, और ये हमारा कितनी बार कटेगा, 17 बार। ठीक, तो इसमें सचिन और इसमें सचिन की 5 वैल्यू, सचिन की आ जाएगी 12 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। ठीक, तो ये हमें दे कितनी पैसे कितने दे रहा है, एफिशिएंसी के अनुसार ही पैसे बांटने होते हैं। तो ये 8500 रुपये हमें दे रहा है, 8500 रुपये। ये हमारी कितने की वैल्यू, 17 की। ठीक है, हमें निकालनी कितने की है, हमें पूछा किसका है, विष्णु का भुगतान किया जाने वाला है, यानी 5 का पूछा है, यानी इतने का। तो 17 पंजे 85, यानी ये कटेगा 500 बार में, तो 500 से ये आ जाएगा हमारा 2500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हमारा। आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक्स, वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए 415 रुपये मिलते हैं। यदि एक्स, वाई और जेड मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो एक्स का हिस्सा क्या होगा। तो ये यानी एक्स, वाई और जेड कितने दिनों में, ये 4 दिनों में, ये 5 दिनों में, ये करता है हमारा कितने, 7 दिनों में। तो इसका लासा कितना हो गया, इसका एलसीएम हमारा हो गया 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, यानी इसका एलसीएम 140 हो गया। 4 से ये कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी 5 बार। और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 28 बार। और ये 7 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक, ये इनका एफिशिएंसी का अनुपात आ चुका है। तो इन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं, 415 रुपये, 415 रुपये। और पूछा किसका है, एक्स का हिस्सा 415 रुपये। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 और 28 कितना हो गया हमारा, 63, और ये 35, 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1 और 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी ये हमारा हो जाएगा 83। और पूछा किसका है हमसे, 35 का, यानी 83 से हम इसे काटेंगे सीधा 5 बार में, यानी ये कटा 5 बार में। तो 35 पंजे कितना हो गया हमारा, 175। 35 पंजे हो गया हमारा 175। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए हम दूसरे सवाल देखते हैं फिर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, ए और बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। सी का हिस्सा पूछा है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। ए, बी और सी एक काम को 10 दिन में, एक काम को ये 15 दिन में, उसी काम को ये 20 दिन में। इसका हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। 10 से ये 6 बार गया, 15 से ये 4 बार गया, 20 से ये 3 बार गया। और हमें इसके लिए कितने रुपए मिलते हैं, 2600 रुपये। 2600 रुपये, ये हमारी कितने की वैल्यू हो गई, 6 और 4 10 और 3 13, 13 की हमारी वैल्यू हो गई। पूछी किसकी है हमसे, सी का हिस्सा पूछा है, यानी 20 की वैल्यू पूछी है। ठीक,
तो ये 13 से 200 बार में कटेगा, 13 दूनी 26, 200 से ये नहीं, ये 3 की यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू पूछी है यानी 3 की, 200 से 200 बार में कटेगा, 200 तिया कितना होता है हमारा 600 रुपये, यानी 600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो अब हम अपना छठा नंबर सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उस काम को 15 दिन में कर सकती है, गुड्डू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर उस काम को एक साथ करते हैं और उन्हें 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है तो प्रिया का हिस्सा, ठीक है, तो प्रिया का हिस्सा, तो ये कह रहा है कि रानी एक काम को 10 दिन में, प्रिया उसी काम को 15 दिन में, गुड्डू उसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। अगर वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो प्रिया का हिस्सा, यानी रानी का हिस्सा, प्रिया का हिस्सा और गुड्डू का हिस्सा। ठीक है, रानी उस काम को 10 दिन में, प्रिया उस काम को 15 दिन में और गुड्डू उस काम को 12 दिन में। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, यानी हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका 60। तो 10 से ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 15 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 12 से ये 5 बार। ठीक, तो ये हमारा आ गया 90,000 रुपये। तो ये पूछ रहा है कि प्रिया का हिस्सा कितना होगा, यानी हम 9,000 को हम काटेंगे 15 से, यानी ये 15 की वैल्यू है, और प्रिया का हिस्सा पूछा है यानी 15 की वैल्यू पूछे, प्रिया का हिस्सा पूछा है यानी 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक, ये 15 से हमारा कटेगा सीधा 600 बार में, और 600 चौके 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। हम अपने 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये 7वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है, अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अशोक और अनिल अमर की सहायता से उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अमर की राशि बताएं। ठीक है, तो अमर की राशि हम बताते हैं, यानी अशोक एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। अनिल उस काम को कितने दिनों में, अनिल उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। और अशोक प्लस अनिल प्लस अमर की सहायता से 4 दिनों में काम कर सकता है, यानी हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी 24 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 8 से गया ये 3 बार, 12 से गया ये 2 बार और 4 से गया ये 6 बार। ठीक, तो यहाँ पे अनिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये एफिशिएंसी का अनुपात है, ये एफिशिएंसी का अनुपात होता है दोस्तों। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी अनिल की हो जाएगी 3, और अशोक की हो जाएगी 3, अनिल की हो जाएगी 2 और अमर की हो जाएगी कितनी 1, यानी ये तीनों 6 ये तीनों की है, तो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, तो इन्हें कितने 4500 रुपये मिलते हैं, 4500 रुपये ये 6 की वैल्यू है, और पूछा किसका है अमर का, तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो 6 से हम काटेंगे इसे 6 सत्ते 42, 6 से हम काटेंगे इसे 6 सत्ते 42, बचे 3 और 6 पंजे 30। ठीक, 4500 रुपये मिलते हैं इन्हें, 4500 रुपये, यानी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 750 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, हम अपने आते हैं लास्ट नंबर सवाल पे, यानी सवाल नंबर 8 पे, और इसे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि एरिन अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है और सेल्वी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकती है। एरिन और सेल्वी ने 7200 रुपये में यह काम हाथ में लिया। केविन की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। केविन कितनी धनराशि मिलेगी, केविन को कितनी धनराशि मिलेगी, केविन कितनी धनराशि मिली, केविन को कितनी धनराशि मिली, यहाँ पे एक शब्द छूट गया को। ठीक, केविन को कितनी धनराशि मिली, यानी हम देखते हैं कि एरिन 6 दिनों में काम कर सकती है। ठीक है, और ये बोल रही है कि सेल्वी
यानी सेल्वी 8 दिनों में काम कर सकती है। ठीक है। एरिन और सेल्वी 7200 रुपये में काम करते हैं। ठीक है। केविन की मदद से यानी एरिन प्लस सेल्वी प्लस केविन की मदद से कितने दिनों में? 3 दिनों में। केविन की मदद से 3 दिनों में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 24, यानी 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 63 24। ठीक, तो यहाँ पे एरिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4, और सेल्वी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, और यहाँ पे केविन की एफिशिएंसी 1, यानी कितने? 7200 रुपये मिल रहे हैं, 7200 रुपये। ठीक, कितने की वैल्यू है ये? 4 और 3 7, और 8 15, 4 और 3 7 7 7 और 1 8 8 की वैल्यू है। और केविन की पूछिए 8 नंबर 72, यानी 900 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।